हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक। दोस्तों, आज हम एडिटोरिया का जो करंट अफेयर का उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो थर्ड सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप कि आपने जो एडिटोरियन का जो प्रैक्टिस सेट वन और प्रैक्टिस सेट टू आप सोल्व कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, जो हम प्रैक्टिस सेट है तीसरे को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछना जी। स्टेटमेंट वन है, द बिरना साइट ऑफ द हडम्पा civilization estimated to be the 18,000 year old and currently in the news is associated with the हरियाणा। स्टेटमेंट टू है जी, द lost ancient city of Charx, Spansu part of Alexander the Great Empire and hidden beneath the sand has been discovered in Iraq। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है जी, इसका आंसर आएगा जी बी। क्या आंसर हो जाएगा जी इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसकी बी। क्या आंसर हो जाएगा जिसका बी। क्या आंसर इसका बी। इसके बारे में बस आपको छोटा सा अगर एक फैक्ट जाना है दोस्तों, जो भिरना है ये हडब्बा साइट है, ये कहाँ पर है जी, ये हरियाणा में है। कहाँ पर है ये, हरियाणा में। और दोस्तों, जो चार्क्स जो स्पेन से जो है ये कहाँ की है जी, ये मेसोपोटामिया की जी। कहाँ की जी, मेसोपोटामिया की जी। कहाँ की जी, मेसोपोटामिया की जी। क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेट हैज बीन become the first in India to institutionalize the conservation of living heritage by the announcing the preservation of historical significant trees। ऑप्शन वन बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी। क्या है जी इसका आंसर, बी उत्तर प्रदेश। और ये फर्स्ट स्टेट बना है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रेजेंटेड इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। वैभव विजन, दृष्टि विजन, सृष्टि विजन और मानव विजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, मानव विजन। ठीक है जी। Which mobile application has been launched by the Union Minister Kiran Rijiju under the Pradhan Mantri Jan Vikas कार्यक्रम to help address the infrastructure deficit in India? निगरानी ऐप, समर्थ ऐप, सेतु ऐप, सेवा ऐप। तो बताइए टर्न है आपकी, क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा जी क्या, निगरानी ऐप। निगरानी ऐप। निगरानी का जो अर्थ होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है जी क्या, मॉनिटरिंग। क्या, मॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव, at which at which location has the Prime Minister of India announced the establishment of the Indo-French National Center of Excellence for Scaling in Aeronautics and Defense under the PM Setu PM Skill Enhancement for Employability Transformation through the Advanced ITI Scheme? कानपुर, भोपाल, गांधीनगर, अहमदाबाद। टर्न आपकी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जी, क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जी कानपुर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आप मुझे एक ये बताइए जो कानपुर है और किसके लिए जाना जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर इन दुबई? तो ऑप्शन वन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन और आईआईटी खड़गपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इसका सी,
जो मद्रास की ग्लोबल रिसर्च है इसने इसमें वहां पर ओपन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following company unveiled a large language model named Vikram at the Indian AI Impact Summit 2026? तो विप्रो एआई, टाटा एलेक्सी, सावर्तर एआई और श्रम एआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा श्रम एआई। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश has decided to construct Asia longest zip line project at which of the following location to promote tourism? कुल्लू, किन्नौर, मंडी एंड कांगड़ा। तो टर्न आपकी आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा जी कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन which of the following country is scheduled to host 52nd G7 Summit 2026? जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली। हाँ जी, टर्न आपकी आंसर दीजिए जी। आंसर क्या आएगा इसका जी? आंसर इसका आ जाएगा जी बी। क्या देगा जी? बी। जी7 में कौन सी कंट्री आती है जी? तो आपका जो G7 है जी, इसमें कौन सी कंट्री आती है जी? इसमें आती है जी यूएसए आती है जी, इसके अंदर जी यूके, इसके अंदर फ्रांस, इसके अंदर जर्मनी, इसके अंदर इटली, इसके अंदर कनाडा एंड जापान। ठीक है जी। जो फ्रांस है इसका क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर है जी। तो G7 क्या है? G7 जो एडवांस इकोनॉमी है उसको शो करता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज inaugurated इंडिया फर्स्ट नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड डेडिकेटेड हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ द दिल्ली टू मेरठ नमो भारत जो कॉरिडोर है टू नेशन? 95 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 82 किलोमीटर। तो जैसे इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जी 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर। ये किस किस को कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है जी दिल्ली, दिल्ली से फिर जी गाजियाबाद और गाजियाबाद से जी मेरठ। ये 3 सिटी को जी कनेक्ट करती है। ये वैसे पूछ सकता है जी। और ये जो ट्रेन है ये लाई की हुई थी दोस्तों, जैसे कि जो मेरठ के जो एम्प्लॉय हैं वो जैसे मान के चलो कोई दिल्ली में काम कर रहा है, तो ताकि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम हो और वो थोड़ा सा आउट एरिया में शिफ्ट की जाए। अब आउट एरिया में शिफ्ट करे, अब कोई यहाँ पर कोई इंसान काम कर रहा है, अब उसको रहने के लिए तो ये जगह चाहिए। अगर वो मेरठ से आएगा बाई बस तो उसको 4 घंटे लगेंगे, बट अभी इसके द्वारा बाई रैपिड के द्वारा इसमें कितने लगता है? 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो लोग अपने होम टाउन में रहना प्रेफर करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे has launched a pilot project to the strengthen construction quality through the mobile quality control vans. In which state this initiative currently being implemented? ऑप्शन ए है जी केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ऑप्शन बी झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ऑप्शन सी जी बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड एंड पंजाब। ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड उड़ीसा। हाँ जी, ट्रेन आपकी आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा डी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड उड़ीसा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव एंड नेम्ड वनजीवी दीदी वनजीवी दीदी फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ? गिर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। हाँ जी, आंसर क्या आएगा इसका जी? इसका आंसर आएगा जी पलामू टाइगर रिजर्व। क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर जी? पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है जी पलामू टाइगर रिजर्व जी? ये है जी झारखंड में। कहाँ है जी? ये झारखंड के अंदर। कहाँ पर है जी? झारखंड के अंदर जी। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको करेक्ट मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। वो वो शक्ति कहाँ है जी? धर्म माँ जो गार्डियन है वो कहाँ है जी? मिलन 13 एडिशन कहाँ हुआ था जी? और वज्र घाट है जी, ये कहाँ है जी? जो वयम शक्ति क्या है जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए जी आंसर इसका 13 का जी। 13 का आंसर है जी ए।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। इसका दोस्तों मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आज ही इसको एडिटोरियल में पढ़ाया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। Bodhan AI conclave has been launched by the Prime Minister of Education. Okay. Sarvam AI in collaboration with the Security and Exchange Board of India (SEBI) to promote SEBI check tool and valid UPI handles. तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 14 का टर्न आपकी बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा जी डी, नाइदर वन नाइदर टू। दोस्तों अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आता है तो ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है जी @UPSC Tech 03 और आपको ये PDF वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी और जो मेरे न्यू इनिशिएटिव हैं वो भी आप यहाँ अप टू डेट रहेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या जी? द सहाई एंड बोध एन AI फ्रेमवर्क विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कोड। ये क्वेश्चन शायद ये मिसप्रिंटेड हो गया तो मुझे देखना पड़ेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो क्वेश्चन नंबर, ये मैं बाद में करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the government of Andhra Pradesh to establish India first dedicated quantum and artificial intelligence university campus at which of the following location it will be established। हाँ जी, इसका आंसर बताइए जी। टर्न आपकी हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए जी, क्या आएगा जी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा बी, क्या जी? अमरावती। Which country has announced its official withdrawal from the 1997 anti-personnel mine ban treaty? तो ओटावा कन्वेंशन हुआ, इसमें इटली, कनाडा, स्पेन और पोलैंड। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। क्या आंसर हो जाएगा? पोलैंड। अभी मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन के आंसर कि अभी अभी WHO, ठीक है जी, WHO को एक कंट्री मतलब WHO से बाहर हुई है तो वो कंट्री कौन सी है? मैंने आपको अभी जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें इसको आपको मैंने सोल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट सोयाबीन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हाँ जी, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जी सी, क्या जी? नागालैंड। सोयाबीन, आपको सोयाबीन क्या होता है जी? सोयाबीन में क्या होता है? ये रिच प्रोटीन होता है जी। और जो सोयाबीन को हम गोल्डन बीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए proposal to under the article 3 of the constitution to change the name of the state Kerala to which of the following? इट्स हम इसको हम केरलम, इसको तो मुझे लगता नहीं है पढ़ने की जरूरत है, कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको। यूनियन मिनिस्ट्री आपके अंदर अगर देखो, अगर इसके अंदर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 के तहत हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम चेंज कर सकते हैं जी। Union Minister Dr. Jitendra Singh has launched an artificial intelligence AI-powered biotech product to create a comprehensive searchable database of biotechnology products developed across India. What is the name of the portal? सुजुविका, सुगम, सुगमे और सुविधा। तो इसका आंसर कितना आंसर आ जाएगा जी? सुजुविका। आंसर क्या आ जाएगा जिसका जी? सुजुविका। Which of the following country has started using a new long-acting इंजेक्टेबल ड्रग लीना क्या नाम दिख नहीं रहा है, एक मिनट, लीना सप्रवीर फॉर HIV प्रिवेंटेशन, देयर बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? ये कंट्री होगी जी जिम्बाब्वे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, WWF है जी, इंडिया हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट मैप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल फीचर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट incorporating species such as birds, mammals, reptiles, marine, ठीक है, मैंग्रोव एंड इंसेक्ट? हरियाणा, गोवा एंड छत्तीसगढ़। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 21 का आंसर आ जाएगा जी सी, क्या आंसर जी? गोवा। क्या आंसर आ जाएगा जी? गोवा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 21, खोरमाशकर 4 also known as the
खैबर ए लिक्विड जो फ्यूल्ड है मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और सऊदी अरबिया। आज इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जी बी, क्या? ईरान। क्या आंसर हो जाएगा इसका जी? ईरान। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज अनाउंस्ड द पब्लिकेशन ऑफ द बुक टाइटल्ड स्मार्टर देन द स्टॉर्म? स्मार्टर देन द स्टॉर्म। अमिताभ कांत, रघुराम रघुराम रंजन, नंदन नीलकेनी और अरविंद सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। जो अमिताभ कांत जी थे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पता होगा, जो हमारा एक नीति आयोग है, ठीक है जी, उनके ये चेयरमैन भी, मतलब सीईओ भी रह चुके हैं जी, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में 1 मिनट रुकना दोस्तों, वाटर ले लेता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, researchers at which institution have developed the first global map of rare deep focus earthquakes occurring near Earth's mantle, providing new insight into their origins and subterranean geodynamics? तो इसके ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 24 ए, क्या? स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये दोस्तों कहाँ हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ है जी? ये यूएसए के अंदर में। कहाँ है जी? यूएसए के अंदर में जी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज presented its first economic survey for 2025 to 26, providing a data-based account of the state overall economic performance, physical health, and sector-wise progress in with the practice of the central government? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, तेलंगाना। तो 25 का आंसर हो जाएगा जी ए, क्या? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा जी? उत्तर प्रदेश। 26, which of the following newly inaugurated complex has been officially named and house prime minister office along with the national security council secretariat and the cabinet secretariat? हाँ जी, मैंने आपको आज से ये 2 दिन पहले ही मैंने आपको कराया था, तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा, तो ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगी तेवा सेवा तीर्थ, ठीक है जी। आप मुझे ये बताइए जी, जो जी जो हमारा जो पार्लियामेंट था, हमारा जो पार्लियामेंट का उसका जो डिजाइन था, वो किसने किया था? अभी ये न्यूज में था। इंडिया फर्स्ट जो डेडिकेटेड ग्लास जो म्यूजियम था, एम्ड एट द शोकेसिंग द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, craftsmanship and industrial significance of the glass industry being developed in which of the following cities? तो ये कहाँ हुई थी? ये फिरोजाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? फिरोजाबाद में। ये जो फिरोजाबाद है, ये कहाँ पर है? ये यूपी के अंदर है। द रिसेंटली अप्रूव्ड पीएम राहत स्कीम है प्रोवाइडेड द कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 1.5 lakh to every road accident victim, maximum period of how many days from the date of the accident? 0, 15, 12, 7। 27 का आंसर हो जाएगा जी डी, 7 days। इन विच स्टेट हैज द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एट एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कोऑर्डिनेशन विद ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बी इनोग्रेटेड? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ये भी दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर की मैगजीन में करवा चुका हूँ आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? असम। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जो नेशनल हाईवे है ये कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर बताइएगा आप, इसमें कौन सा है जी? द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट सबमर्ज्ड रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट विच इंक्लूड 15.79 किलोमीटर लॉन्ग टनल when the ब्रह्मपुत्रा रिवर in which of the following state will be it constructed? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, दिल्ली। अब देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा जी डी। आप यहाँ से देखो, ये इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते थे, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये इन स्टेट में कहाँ कहाँ पर बहती है जी? तो दिल्ली तो सीधा ही कट गया, त्रिपुरा भी सीधा कट गया, साउथ का होगा।
वेस्ट बंगाल, और ये बच गए, नहीं त्रिपुरा, सॉरी साउथ का नहीं है। 31, डेविड जे फेबर, जो रिनोड फॉर द गाइडिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, has passed away. By which of the following name was is widely known? The father of the optical fiber, the father of the cloud computing, the father of the world wide web, and the grandfather of the internet. तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा जी? डी। क्या जी? द ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट। 32, द सेंटेनरी celebration of the OI Chiki script, which of the recently inaugurated the president of India, which was designed to specifically represent the Santhali sound, was originally developed by whom? पंडित रघुनाथ मुर्मू, जयपाल और मधुसूदन दास और नरेंद्र मुर्मू। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो ओके जो की स्क्रिप्ट है ये अभी इसी में ही प्रेसिडेंट ने उन्होंने जो राष्ट्रपति भवन है उसमें एक लैंग्वेज का उन्होंने एडिशन किया था। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये क्या है जो चिक्की है, ये किसकी है? ये जो एक संथाली लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 33। दोस्तों आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा, एक्टिवली आप इनको सोल्व कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और करंट अफेयर को तो आप करंट अफेयर के लिए आप बस आप इतना कर लोगे तो ये काफी रहेगा। द कैबिनेट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव graphene policy to establish the state as global hub for the research, development and production of carbon-based graphene used in advanced industries? तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जी केरला। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? केरला। अभी आप केरला का क्या नाम बदला है? ठीक है जी, और ये किस आर्टिकल के तहत आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Who among the following has been be honored with the BBC Indian Sportswoman of the Year Award 2025? स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर और राधा यादव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? स्मृति मंदाना। आज ही मैंने इसको अवार्ड वाले में आपको पढ़ाया मैंने। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, विच पॉलिटिकल पार्टी रिसीव्ड बाय द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डोनेशन फ्रॉम इलेक्टोरल ट्रस्ट? तो आपको पता ही है तो जी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। How much budget has the Union Cabinet approved for the urban challenge? अच्छा इसका आंसर है how much budget has the Union Cabinet approved for the Union Challenge Fund UCF? ये इसका जो 36 का आंसर है ये हो जाएगा जी बी। Where was the meeting of the G7 group? ठीक है जी, G7 सॉरी G7 नहीं, इट्स G4, कॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। हेल्ड कहाँ हुई जी? जर्मनी के अंदर, ब्राजील, इंडिया और जापान। तो इसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ये जर्मनी में हुई जी। कहाँ हुई जी? ये जर्मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर हैज द फर्स्ट इंडिजीनियस जो कैडेट ट्रेनिंग शिप है कृष्णा बिन बी लॉन्च? कहाँ जी? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या जी? तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा इसका जी? तमिलनाडु। द नेशनल ट्रिब्यूनल हैज अप्रूव्ड द 81,000 करोड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट नियर विच स्टेट? स्टेट के बाद इस ग्रेट निकोबार लोकेटेड। बहुत बार न्यूज में रहा दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका तो बिल्कुल स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। अब मुझे अब ये बताइए, जो नॉर्थ अंडमान को साउथ अंडमान से, ठीक है जी, कितने डिग्री से अलग होते हैं जी? द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यून सुक यूल हैज बीन बी सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट? जापान, फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो आपको तो ये ऑप्शन ले देख के आपको आंसर समझ में आ गया होगा जी, साउथ कोरिया। हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द, एक मिनट मैं रेज कर लेता हूँ। Who secured the top spot in the medal tally at the 2026 Winter Olympics? यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? इसका आंसर है नॉर्वे। Select the correct statement from the following. Harmanpreet Kaur has achieved the distinction of playing the highest number of matches in women international cricket with the total number of 356 matches. Okay, अगला जी, रशीद खान has become the first bowler in the world to take 720 wickets. तो आप इसका आंसर बताइए जी। 42 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है।
वेयर हैज द आरबीआई लॉन्च द कंट्री सेकंड सिक्योर डाटा सेंटर? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या जी? उड़ीसा। फोर्टी फोर क्वेश्चन जी, 44 क्वेश्चन है जी, जो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो इनोग्रेटेड द इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर द एयरबस H125? ये कहाँ जी? ये वेमेगल कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना, सतारा सतारा जो महाराष्ट्र वहाँ, कलपक्कम तमिलनाडु और सतारा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 44 का? 44 का आंसर हो जाएगा जी ए, क्या जी? वेमगल कर्नाटका, वेमगल कर्नाटका। ये इंडिया का जो फर्स्ट है ये प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है जी। 45 इन विच कंट्री हैज रोब जेटन बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर? गे तो पहला गे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। ये कहाँ के? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड और स्विट्जरलैंड। तो 45 का आंसर क्या आ जाएगा जी? 45 का आंसर आ जाएगा जी ए, नीदरलैंड। क्या आंसर आ जाएगा जी? नीदरलैंड। और इसकी जी जो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है जी? इसकी कैपिटल है जी एम्स्टर्डम। क्या जी? एम्स्टर्डम कैपिटल है जी इसकी। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 45 है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट गेट द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विच इज हाईएस्ट अवार्ड द स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल? ठीक है जी, इसराइल, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी। ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या जाए जी? इसराइल। तो व्हाट इज मच डिस्कस्ड ऑपरेशन गजब लिल हक रिलेटेड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यूएस एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट? इसका आंसर तो बहुत बार न्यूज में रहा है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। वेयर विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द एचपीवी वैक्सीन कैंपेन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर? जो सर्वाइकल जो कैंसर होती हैं, रांची, अजमेर, करनाल और पटना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर। 49 करेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। द सनो लेपर्ड जो पुलिस बटालियन हैज बीन बी लॉन्च बाय द जम्मू एंड कश्मीर। इट इज बीन अनाउंस दैट बिहार विल बी बिकम नक्सल फ्री इन फरवरी 2026 कोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 49 का? 49 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड। वेयर इन इंडिया हैज द नमो भारत ट्रेन बीन इनॉग्रेटेड अंडर द रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम? पटना, उधमपुर, नागपुर एंड मेरठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अभी मैंने आपको बताया क्या जी? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ इसको कनेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप इसको स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो जहाँ पर आपको मैं जो जितनी भी पीडीएफ होती है करंट अफेयर की वो सब वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। और दोस्तों ये आप मेरे पढ़ा हुए, अगर आप मेरे इनिशिएटिव को आपको अगर आप पसंद करते हो, थोड़ा बहुत या आप देखते हो, तो आप लाइक, आप शेयर, आप कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये लगे कि हाँ थोड़ा अच्छा कर रहे हैं सर, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों की थोड़ी नॉलेज इनहेंस हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल प्रैक्टिस 4 में। थैंक यू। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर किया करो कि किसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको नहीं आता है कोई नहीं, आप गूगल जाओ और आप उसके बारे में सर्च करो। जैसे मैंने पूछा आज का क्वेश्चन, जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे किस आर्टिकल के तहत में, मतलब किस अनुच्छेद के तहत में ये बोला गया है कि किसी स्टेट का हम नाम बदल सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं प्रैक्टिस